लीजिए, मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक डिज़ाइनर कुर्ती लेकर, जो कि बहुत कम बजट में प्लेन फैब्रिक से मैंने डिज़ाइनर कुर्ती बनाई है। स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो बनाई है। सब चीज़ इसमें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर आपको बनानी है तो इसको स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। मेज़रमेंट 7-7 इंच पे आर्म होल लेंगे, 7 इंच पे जो है इसका हम शोल्डर लेंगे, हाफ इंच डाउन करेंगे एज़ यूजुअली हम करते हैं शोल्डर को। और इस तरह से मैंने थोड़ी वीडियो लंबी ना करते हुए जल्दी बनाई है, मगर आपकी फुल वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी सब समझ आएगा। तो इस तरह से मैंने इसका फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। इसका मेज़रमेंट लिया है मैंने, लूज़ फिटिंग कुर्ती है मेरी। मेज़रमेंट से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, आपका जो भी मेज़रमेंट हो उससे। और आर्म होल का शेप दिया है। कुर्ती की जो लेंथ है 14.5 इंच पे ऊपर से नीचे की साइड, और 20.5 पे इसकी चाक की मेज़रमेंट। और सीधे सीधे निशान और हिप और कमर के लगा लेते हैं हम। जो हमारा मेज़रमेंट है उसके हिसाब से 2.5 इंच की लूजिंग देंगे और सारे निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से। नीचे की तरफ ज़रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है, तो नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा क्रॉस करते हुए पूरा इसका फुल कवर करना है दामन। और इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। देखिए, कटिंग कर लेते हैं फ्रंट पार्ट की हम। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक ज़रूर करें, थोड़ी चैनल को सपोर्ट मिल जाती है इस तरह से और हमारा भी मोटिवेशन बन जाता है। ये देखिए, फ्रंट को हमने बैक पे रखा है, इसको हम आधा पे निशान लगाएंगे, यहीं से हम शेप देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका बैक पार्ट का शेप दे दिया। ऊपर से आधा इंच हमने बड़ा रखना होता है। इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट की भी। और यहाँ हम चाक का निशान लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये हमारी स्लीव्स है, इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैंने 23 इंच रखी है क्योंकि ये पाकिस्तानी स्टाइल की कुर्ती है तो इसकी स्लीव्स लंबी होती हैं। 2.5 इंच पे बिल्कुल सीधा रखना है, 3.5 पे इसका कैप देना है मुझे और इसको हम शेप दे देंगे इस तरह से। कटिंग कर देंगे, थोड़ा सा आर्म होल में जोड़ पड़ेगा वो हम डाल देंगे। ये देखिए, हमारी दोनों स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी हैं। अब हमने इसका फ्रंट का जो पार्ट होता है उसमें आधा इंच की गहराई देके कटिंग करनी है आर्म होल की। ये देखिए, इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। मैंने अपनी और वीडियो में बिल्कुल डिटेल से कुर्ती कटिंग सिखाई है, अगर आपको देखनी है डिटेलिंग तो आप उसमें देख सकते हैं। अब हम स्टिचिंग के पार्ट पर आ जाते हैं। इसका नेक बहुत प्यारा है और इसका नेक मैंने पूरा घर पे ही बनाया है अपने हाथ से। ये देखिए, इसकी डोरी वगैरह सब कुछ। हम सबसे पहले इसका लेंथ ले लेंगे, 7 इंच के करीब इसकी हमने लेंथ रखी है और इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच रखी है। और इसका हम बॉक्स बना लेते हैं जैसे कि बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक बॉक्स और बनाते हैं और हम शेप दे देंगे गले की। ऊपर से हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है, जो कि दोनों मिलकर 3 इंच के करीब इसका निशान बन जाएगा। और नीचे हमें इस तरह से क्रॉस में निशान लगाना है तो एक ट्रायंगल बन जाता है और इसी में हम डिज़ाइन बनाएंगे। कैनवस पर हम कटिंग कर लेते हैं गले के शेप की। इसमें हमें बुकरम ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी वरना फिनिशिंग ठीक से नहीं आएगी।
पेपर फ्यूजिंग पे काम नहीं चल पाएगा। तो ये देखिए हम इस तरह से इसकी गले की कटिंग करते हैं और इसको हम अपने फैब्रिक पर जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं इस तरह से अटैच कर लेते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मेन वीडियो की जो नेक के स्टेप्स हैं वो बहुत ध्यान से देखने हैं आपको। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच बाहर की तरफ इसके फैब्रिक में। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली और हम इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड कट लगाएंगे। कट हमें सिर्फ दोनों साइड ही लगाने हैं इसके, बाकी तो इजीली ये फोल्ड हो जाएगा। तो इसकी जो डेप्थ वाली साइड है वहाँ कट लगा के हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके इसके बीच में सेंटर में हम कट लगाएंगे और अब हम अपनी कुर्ती का फ्रंट लेंगे। कुर्ती के फ्रंट पे भी कट लगाएंगे बीच में और इसको हम यहाँ इस तरह से सेट करेंगे। अब ये देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर मैंने गला रख के निशान लगाया है क्योंकि मुझे लूप लगाने हैं और लूप मुझे गुम तरीके से लगाने हैं ताकि वो पीछे से दिखे ना, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से इसके निशान लगा रही हूँ गले के। थोड़ा इसको डार्क कर देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कैम्ब्रिक फैब्रिक है, ये लाइट फैब्रिक होता है, इस पे निशान दिखने लगेंगे। क्लाइंट की कुर्ती है, गंदी हो सकती है, तो आप मेरे जो मैं बोल रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो इस तरह से हम 1.5 इंच के गैप में लूप का निशान लगाएंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्रंट पे लूप लगेगा दूसरी साइड वो भी उसके सामने ही लगना है, तभी हमारा एक परफेक्ट जिगजैग बन जाएगा। इसकी जो डोरी है, लटकन है, वो सब मैंने अपने हाथ से ही बनाई है, कुछ भी मार्केट से नहीं ख़रीदा है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसकी डोरी के लिए, लूप के लिए इस तरह से क्रॉस पट्टी बनाते हैं। डोरी मैंने धागे से बनाई है और लूप मैंने फैब्रिक से बनाए। तो लूप के लिए हम क्रॉस पट्टी ले लेते हैं और क्रॉस पट्टी को मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। जो डोरियाँ जिस तरह से बनती हैं उसी तरीके से ये डोरी लूप के लिए बनेगी। तो हम ये जो है इस तरह से पट्टियाँ बना लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। आपको मोटी पतली जिस हिसाब से भी बनानी हो आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट रख सकते हैं। ये डोरियाँ बन चुकी हैं। आपको डोरी बनाना देखना हो तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से 2-3 वीडियो बनाई हैं अपनी डोरी की, आप वो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। इस तरह से लूप हम इस साइड रखेंगे, आप ध्यान रखिए बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ हम इस तरह से रखेंगे लूप को ताकि अंदर से जब हम फोल्ड करें तो वो दिख जाए हमें। और ये देखिए हम अंदाजे से हमें कितने बड़े लूप रखने हैं, 1.5 इंच के, उस तरह से हम लूप की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरह से जो हमने निशान लगाए थे उन निशानों पर हम सबसे पहले लूप को स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारे लूप्स लगा लेने। लूप का हमें जो साइज़ है वो बहुत ध्यान से मेंटेन करके चलना है क्योंकि लूप में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो ठीक नहीं रहेगा और गला जो है परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए
इस साइड भी हम लूप इस तरह से एक लूप के जस्ट सामने हमने दूसरा लूप लगाना है। तो हमारे ये लूप लग गए सब। इसको हम परफेक्ट कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो इस पर आयरन भी कर सकते हैं। ये नेक को हम इस पर फिक्स करेंगे। अब यहीं पर ध्यान देने वाला काम है, क्योंकि हमने पहले निशान लगा लिए थे नेक से, तो हमें इस तरह की कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। फ्रंट पे हम सीधा निशान यहाँ भी लगाएंगे गला सेट करने के लिए, नहीं तो आप पिन से भी कर सकते हैं। अब आप इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे कि लूप का जो साइज़ है वो ठीक से अंदर की तरफ रहे, लूप दबे ना और बाहर की तरफ ना आ जाए। तो इस तरह से हमें चेक करते रहना है इसको, और थोड़ा स्लो ही हम इसकी स्टिचिंग लगाएंगे, क्योंकि हमें सेट करते हुए चलना है। मैंने पिंस लगाई थी इस पर, लगाने के बाद पिंस हटा लिए। अब हम कटिंग कर लेंगे। अंदर की तरफ जो है वो एक्स्ट्रा जो लूप्स हैं या फैब्रिक है वो सारा कट हो जाता है। हम इस पे बीच में कट लगाएंगे सही से, और जो इसकी गोलाई है उस पर भी छोटे छोटे से कट लगा देंगे। इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए सारे लूप्स हमारे कितनी फिनिशिंग के साथ बाहर की तरफ शो हो रहे हैं। अब हमने ये जो डोरी बनाई थी धागे की, उस डोरी पे ये देखिए लेस से मैं अब लटकन लगा रही हूँ। तो मैंने इसको पहले अपने इससे चिपका देते हैं हम। ये देखिए इस तरह से लेस को मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है, और फिर हम जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह वो भी कटिंग करेंगे, और अब हम इसको नीडल की मदद से पक्का कर देंगे। और इसमें हम एक एक मोती इसके साथ का मैच करता हुआ लगा देंगे। तो देखिए कितने मज़े से हमारी लटकन तैयार हो चुकी है। उसके बाद हमने डोरी इसमें फ़िक्स करी, और फिक्स करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे ऊपर से, और इसको हर लूप पर हम देखिए पक्का करना है। ये ध्यान दीजिएगा, हर लूप पर हमें इसको पक्का करना है, ताकि हम जब वॉश करें तो ये निकले।